हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आइए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए, आज हमारी एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम गुणनखंड करके मूल को ज्ञात करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, पहला सवाल हमारा x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम इसके गुणनखंड किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए, मतलब हमारा x² के गुणांक में कितना नंबर है और स्थिरांक मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है, उन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए, x² का जो गुणांक है वो वहां पर 1 है और जो कांस्टेंट मतलब स्थिरांक जो है वो हमारा माइनस का 10 है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। अब देखो, यहाँ पर हम -10 के इस तरीके से गुणनखंड करेंगे जो कि यहाँ पर ये माइनस का 3 बन जाए। ठीक है। अब देखो, अगर हम माइनस के 5 + 2, अगर माइनस के 5 में से 2 कम करेंगे, देखो माइनस का 3 बच रहा है। देखो ये माइनस का 3 बच रहा है। अगर -5 गुणा अगर 2 से कराए, देखो माइनस का 10 हो रहा है। ये कंडीशन सेम होनी चाहिए ये वाली। ठीक है। अब देखो, जो हमारा ये हमने बनाया माइनस के 5 + के 2, इसको यहाँ पर रखेंगे -3 की जगह पर। तो देखो ये x² हो जाएगा माइनस के 5, x + के 2 x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है। अब देखो, यहां से x² माइनस के 5x में से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है। तो x को बाहर लिख लेंगे, एक x चला गया, एक बचा अंदर, यहां से x गया, 5 बचे प्लस, यहां से देखो दोनों में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, x माइनस के 5 बराबर 0। अब देखिए अब देखो, दोनों ब्रैकेट में x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है। जब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x - के 5 और x प्लस, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस के 2 बचेगा, बराबर 0 के हो जाएगा। जब देखिए ये हमारा पूरा 0 के बराबर है तो हम इसको सिंगल भी तो 0 के बराबर ले सकते हैं। तो यहां से a माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। एक तो मूल ये आ गया इसका। दूसरा, अगर ये x + के 2 बराबर 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये हमारे 2 मूल आ गए। बाद में लिख दोगे, अतः x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2 द्विघात समीकरण क्या दे रखी थी, x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है। जो हमने ये x की 2 वैल्यू निकाली, यही हमारे द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक है। अब आइए, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2x² + के x और माइनस के 6। टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब यहां पर देखो यहां पर x² का गुणांक में कितना, 2 है, 2 लिख लिया हमने। कांस्टेंट टर्म मतलब स्थिरांक हमारा वो क्या है, माइनस का 6 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, कितना आ रहा है, माइनस के 12 आ रहा है। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि यहाँ पे प्लस का 1, जब यहाँ पे इसके जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता वो आप 1 ही तो मानते हैं, यहाँ पर 1 आना चाहिए। अब -12 के ऐसे गुणनखंड करो जो कि प्लस का 1 आ जाए
और उन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 12 आ जाए। अब देखो अगर हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो देखो 1 बचेगा। अगर हम 4 की 3 से -3 से गुणा कराएंगे तो माइनस के 12, देखो ये सेम आ रहा है। अब यहां पर जो है ये प्लस का 1x, x के साथ लिख लो इसको, देखो क्या होगा ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा 2x कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन मिल जाएगा। देखो तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस के 2 ही तो बचेगा। अब यहां से देखो, यहां से हमें कॉमन मिलेगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा x प्लस के 2। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि यहां तो माइनस था, यहां प्लस कैसे आ गया। ठीक है, जब देखो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखो आप चाहें तो ऐसे देख लो, अगर हम -3 की मल्टीप्लाई x से कराएं तो देखो माइनस का 3x हो जाएगा, देखो ऊपर लिखा है। अगर हम -3 की मल्टीप्लाई +2 से कराएं तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो देखो अब दोनों ब्रैकेट में ये सेम है ये। ठीक है, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बाहर लिख लिया, यहां से 2x बचा और यहां से माइनस का 3 बचा बराबर 0। जब ये टोटल ये 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं अगर x प्लस 2 को हम 0 के बराबर लिखेंगे तो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक मूल a आ गया, दूसरा क्या है, इसको भी लिख लेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0 के है तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नंबर इधर बाईं ओर गुणा में होता है तो इसको दाईं ओर ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। ये आपके दो मूल आ गए तो लिख दोगे, अतः x बराबर -2 और x बराबर 3/2 द्विघात समीकरण अब द्विघात समीकरण क्या है, ये लिख लो यहां पे 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 के मूल हैं। ठीक है, ये हमारे इसके दो मूल आ गए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है कि अंडर रूट के अंदर 2 है, √2x² प्लस के 7x। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा √2x² प्लस के 7x और प्लस के 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब अंडर रूट के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ना परेशान होना है ना ही डरना है। देखो यहाँ पे देखो x² का गुणांक कितना है, √2 है, तो यहाँ पे √2 लिख लो पहले। यहाँ पे देखो ये स्थिरांक मतलब हमारा कांस्टेंट टर्म वो कितना है, 5√2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी पहले तो ये हमें देखना है। देखो किसी भी अगर कोई भी दो समान नंबर अगर अंडर रूट के अंदर दे रखे होते हैं तो उनकी √2 से गुणा कितनी होती है, 2 होती है। यहां से ये हमारा अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहां से इसकी तो गुणा 2 हो गई और 2 पंजे 10 हो गया। देखो ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब 10 के ऐसे गुणनखंड कर लो जो कि यहाँ पे प्लस के 7 आ जाए और उन दोनों की गुणा 10 आ जाए। तो देखो अगर हम 10 को लिखना चाहें तो यहाँ से 5 प्लस के 2 लिख लेंगे, देखो 7 आ रहा है और 5 की 2 से गुणा कितनी आ रही, 10 आ रही। देखो हो गया।
बस कुछ नहीं करना है, ना कंफ्यूज होना है, बस इसको उठा के 5 + 2 को इसको यहाँ लिख लो, ये √2x² हो जाएगा, प्लस इसको 5x लिख लो प्लस 2x लिख लो। देखो 5 2 7x हो गए, और इसको ऐसे ही लिखना है 5√2 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, देखो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखो दोनों में हमें केवल x कॉमन मिल रहा है, देखो मिल रहा है। अब यहां से बचा क्या अंदर, √2x प्लस के 5 बचा है, इसकी तो बात हो गई फाइनल। अब बची है इसकी, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम √2 कॉमन ले लें, बताओ तो कितना बचेगा, √2x प्लस के 5 बचेगा बराबर 0 है। अब देखो फिर लग रहा होगा यहाँ भाई √2 कैसे आ गया, 2 था तो अभी बताया था अगर किसी सेम नंबर की अंडर रूट के अंदर हो तो मल्टीप्लाई करा दो, वो 2 के बराबर होता है, मतलब कई नंबर बचता है। देखो भाई तो है, देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दे तो देखो 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब हो गई बात फाइनल। देखो अब देखो दोनों में ये सेम है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे √2x प्लस के 5 और यहां से x प्लस के √2 बराबर 0। जब इस पूरा 0 के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा जो √2x प्लस के 5 बराबर 0 है, तो यहां से √2x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अभी बताया था इससे पहले वाले में भी जो गुणा में होता है वो मतलब डिवाइड में जाता है, तो -5 ये -5 बटे √2 हो जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया मूल। दूसरा देखो यहां से x प्लस के √2 बराबर 0 है, तो यहां से x बराबर -2 हो जाएगा। बस ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे था x बराबर -5 बटे √2 और x बराबर -√2 द्विघात समीकरण क्या है, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 के मूल है। ठीक है। अब देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगर ठीक है तो मैंने ये इसके 3 पार्ट आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसी तरीके से आप एक 4th और 5th वाला पार्ट, ठीक है, ये घर से करके लाइए, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में राइट कीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो हमारी इक्वेशन है इक्वल में 0 है ये, ठीक है। ये इक्वल में जो क्वेश्चन नंबर ये 5th है, ये हमारा इक्वल में 0 लिखा हुआ है, ये बराबर में 0, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।